Hey guys, what's up? My name is आलोक भारतीय, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट. गाइज, आज का ये वीडियो होने वाला है. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉट फॉर फ्रेशर्स, बल्कि जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, इन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आज के इस वीडियो में आपसे मैं कुछ ऐसे असाइनमेंट्स के बारे में, ऐसे कुछ टास्क्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि आपको 100% कोई भी कंपनी फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड के बाद आपको करने के लिए देती है और जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप कहीं से एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लोगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लोगे. फिर उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बेस पे आप अपना कंप्लीट रिज्यूमे या तो अपना बायोडेटा या तो आप कह सकते हो आप अपना सीवी प्रिपेयर करोगे. सीवी प्रिपेयर करने के बाद what you will be doing, you will be circulating the CV, upload, publish करोगे मल्टीपल जॉब पोर्टल्स के ऊपर, जैसे नौकरी, मॉन्स्टर, टाइम्स जॉब्स, शाइन, इंडेड, ये सारे जॉब पोर्टल्स हैं. राइट, यहाँ पे आप कंप्लीटली अपना प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% करोगे. गाइस, जब भी कोई CV अपलोड करते हो तो एक प्रोफाइल कंप्लीटनेस का स्कोर होता है जिसके बेसिस पे आपके सीवी का पॉपुलरिटी डिटरमाइन होता है और उसके हिसाब से आपको कॉल्स आते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आप अपना सीवी को प्रिपेयर करके इन सारे पोर्टल्स पे अपलोड करोगे. राइट, अपलोड करने के बाद एवरी वंस इन ए वाइल आपको इन सारे पोर्टल्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां अपने स्किल के हिसाब से, वो एसईओ हो, कंटेंट हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, गूगल एड्स हो, एनीथिंग, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको जॉब सर्च करना है. ऑन अ डेली बेसिस आपको सर्च लगाना है. जब ये एक्टिविटी आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा, बहुत रेगुलरली आपको कॉल्स आएंगे. कुछ कॉल्स आएंगे कंसल्टेंसी से जो कि बेकार क्रैप कॉल्स होंगे. ठीक है, कुछ कॉल्स आएंगे स्टार्टअप से, कुछ कॉल्स आएंगे फंडेड स्टार्टअप से, कुछ कॉल्स आएंगे मल्टीनेशनल कंपनी से, कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस से भी कॉल्स आएंगे. सो गाइस, सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो होता है फिटमेंट कॉल. फिटमेंट कॉल के दौरान क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम सबसे पहला आएगा वो एचआर का एक फिटमेंट कॉल होगा, जहां पे वो आपको चेक करेंगे वेदर यू आर बेस्ट फिट फॉर देयर पोजीशन और नॉट. फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूं गाइस. ठीक है, आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट फिट हो या नहीं. अगर आप बेस्ट फिट हो, आर यू ओपन टू ज्वाइन, और सम बेसिक क्वेश्चंस दे विल आस्क. बेसिक क्वेश्चंस के बाद वो आपको कुछ टास्क करने के लिए देंगे, जो कि टास्क कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग टीम से या डिपार्टमेंट से अलॉट किया गया होगा वाया दी एचआर और वाया दी रिक्रूटिंग मैनेजर. ये टास्क्स बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है गाइस. नो मैटर विच इंडस्ट्री, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो फार्मा हो, आईटी हो, टेक्नोलॉजी फर्म हो, ई कॉमर्स कंपनी हो, नो मैटर विच कंपनी, अगर कोई भी कंपनी एक सीरियस लेवल पे, एक अच्छे पैकेज पे अगर कोई भी कैंडिडेट को हायर कर रही है, देन डेफिनेटली दे विल आस्क देम फॉर दिस असाइनमेंट्स. और ये असाइनमेंट्स के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन का आपको टाइम भी दिया जाएगा. और आपको यह भी कहा जाएगा कि अगर आपको इन असाइनमेंट्स पे कोई डाउट है तो आप उन्हें कॉल बैक करके क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हो, लेकिन आपको कम वक्त में उन असाइनमेंट्स को ऑन टाइम कंप्लीट करना रहेगा. सो गाइस, ये असाइनमेंट्स होते क्या है गाइस? आज के डेट पे मेरे बहुत सारे मेंटीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अमेजॉन, वर्ल्ड क्लास के एजेंसी जैसे कि पब्लिसिस, बायोरेफ जैसे वर्ल्ड क्लास आईटी कंपनी, प्लस ऐसे बहुत सारे जगह पे वर्क कर रहे हैं, नोवेल ऑफिस, जहां पे कम वर्ड में इन सारे क्वेश्चंस उन्हें पूछे गए एंड दे सिंपली नेल्ड इट. सो गाइज, आज मैं ये सारे असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं. कभी भी अगर मैं भी रिक्रूट करता हूं तो ये सारे असाइनमेंट्स मैं भी अलॉट करता हूं बिफोर आई डू दी फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन. सबसे पहला है गाइज, अगर आप फॉर एग्जांपल एक मिड साइज कंपनी या तो एक आईटी कंपनी या तो नो मैटर, अगर आपको ई कॉमर्स कंपनी, मिड साइज कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले गाइज दे विल आस्क यू फॉर एन असाइनमेंट दैट इज कॉल्ड ए साइट ऑडिट एंड रिकमेंडेशन. अगर एजेंसी है तो डेफिनेटली वो अपने क्लाइंट के कुछ 2 या 3 वेबसाइट्स के लिंक देंगे और आपको कहा जाएगा कि उन साइट्स का टेक्निकल ऑडिट का रिपोर्ट बनाए एंड गिव द रिकमेंडेशन ऑल्सो. टेक्निकल ऑडिट गाइज क्या होता है? एक वेबसाइट जब फॉर्म होता है, डेवलप होता है, उस पर ऑप्टिमाइजेशन का काम स्टार्ट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइज उस पर बहुत सारे ट्रैफिक आता है, बहुत सारे पेजेस क्रिएट होता है. राइट, जब पेजेस क्रिएट होता है गाइज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, साइट के कुछ टेक्निकल एरर्स आने लगते हैं.
साइट के स्पीड से रिलेटेड, साइट के लोडिंग से रिलेटेड, साइट के डिवाइस फ्रेंडलीनेस से रिलेटेड, प्लस बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं, मेटा टैग से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज आते हैं। सो बहुत सारे टूल्स होते हैं, साइट ऑडिट टूल्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हो या ऑलरेडी ट्रेंड कैंडिडेट हो तो आपको पता होगा कि एसईओ मैटर, एसईओ अपटाइमर, एसईएम रश, ये टूल्स है जिसके थ्रू आप साइट ऑडिट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर साइट ऑडिट का रिपोर्ट वो मांगेंगे, जो कि असाइनमेंट नंबर 1 है। तो गाइज आप सोच रहे हो कहीं पे जाए आप डाउनलोड करके ले आओगे रिपोर्ट, पीडीएफ भेज दो। गाइज दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। कंपनियों को वो रिपोर्ट नहीं चाहिए पीडीएफ, डाउनलोडेबल पीडीएफ। दे वांट यू टू प्रेजेंट द एंटायर रिपोर्ट ऑन ए वेरी नाइसली डन पीडीएफ और पीपीटी। प्लस जो भी लूप होल्स है, आप 3 महीने के अंदर उन सारे लूप होल्स को कैसे टैकल करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे, उसका रिकमेंडेशन भी आपको देना रहेगा सेम टू सेम स्लाइड के ऊपर। सो गाइज दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट कैन ट्रस्ट मी गाइज, इट कैन मेक और ब्रेक द गेम। कितने ब्यूटीफुल वे से, कितने प्रेजेंटेबल वे से, कितने अट्रैक्टिव वे से आप उस पीपीटी को बना के भेज सकते हो, दैट विल एक्चुअली डिसाइड हाउ यू विल मेक फ्यूचर रिपोर्ट्स इन देयर कंपनी। सो गाइज असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 इज अगेन अ वेरी वेरी वाइटल असाइनमेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज गिव, मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनीज गिव, एमएनसीज गिव, दैट इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया प्लानर। आपको एक कंपनी दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इस कंपनी का कमिंग 7 डेज का एक सोशल मीडिया प्लानर बना के दे, प्लस कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सो गाइज इस पे आप क्या करोगे, आपको देखना होगा सबसे पहले कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लोगे आप, सबसे पहले आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, देखोगे करंटली वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे लूप होल्स होंगे, इट इज द रीजन दे आर हायरिंग अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, राइट। फिर देखोगे कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली गाइज आपको क्या करना है, मंडे से लेकर के संडे तक, ये जो 7 डेज का स्पैन है, इस पे आप ऑन अ डेली बेसिस क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, फ्रॉम थीम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पैटर्न पर्सपेक्टिव, प्रमोशनल पर्सपेक्टिव, सेल्स पर्सपेक्टिव, ऑफर्स पर्सपेक्टिव, कॉन्टेस्ट पर्सपेक्टिव, थ्रोबैक थर्सडे पर्सपेक्टिव, फ्राइडे फन पर्सपेक्टिव, क्विज के पर्सपेक्टिव से किस तरह से आप अलग अलग ब्यूटीफुल लेवल से वीडियो, टेक्स्ट और क्रिएटिव यूज करके आप एक 7 to 8 डेज आप किस तरह से एक कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक्टिविटी बना सकते हो, एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन ऑन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट। डे 1 ठक 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 7 AM, 8 AM, 10 AM, 12 AM, 8 PM. What all activities you will do? ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। बहुत बार क्या होता है, वो कहते हैं कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का बना के दे, कभी कहेंगे कि लिंक्डइन का सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के दो अगर B2B कंपनी है। सो गाइज द नेक्स्ट बिग असाइनमेंट जो कि आपको ब्यूटीफुल तरीके से बताना है, ठीक है, और रिकमेंडेशन देना है कि सी दिस इज हाउ योर कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो डूइंग, राइट। सो गाइज सबसे पहले आपको फुल वनडे पे के लिए हायर करने से पहले कंपनीज डेफिनेटली चेक करेंगे आप नेट प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, राइट। गाइज असाइनमेंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आई वुड से, ये असाइनमेंट आता है गाइज अगर आप एक एड ऑपरेशन में आपकी हायरिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे, जैसे टीसीएस में हमारे एक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, वो कंप्लीटली इट वाज अराउंड एड ऑपरेशन एंड इट वाज ए यूके शिफ्ट। तो उनके डिपार्टमेंट के अंदर न जाने हंड्रेड्स में उनके कैंपेन्स रन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इस प्रकार के अगर आप ज्वाइन करते हो या ज्वाइन करने के लिए आपका इंटरव्यू चल रहा है, द वेरी फर्स्ट असाइनमेंट ड्यूरिंग एड ऑपरेशन दे विल गिव इज एड ग्रुपिंग। आपको एक पर्टिकुलर कैंपेन का डिटेल्स दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कहा जाए कि आप कीवर्ड्स बनाएं और एक्सेल शीट के ऊपर, ध्यान रखिए गाइज, एक्सेल शीट के ऊपर आपको बनाना है एड ग्रुप्स। एड ग्रुप्स, लेट अस अज्यूम गाइज, आपको अगर एक लेट्स से एक रिसोर्ट, एक लग्जरी रिसोर्ट का एड कैंपेन चलाना है, तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको रिसर्च करना रहेगा। रिसर्च करने के बाद उन सारे कीवर्ड्स का जो इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा जो आपका लिस्ट आपके सामने गूगल कीवर्ड प्लानर आपको खोल के देगा, उस पर आपको मैनुअली बैठ के आपको ग्रुप्स बनाने हैं जो कि एड ग्रुप के अंदर जाएंगे,
अगर आप ट्रेंड कैंडिडेट हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि गूगल एड के अंदर एड ग्रुप्स का कितना ज़्यादा रेलेवेंसी होता है। प्लस रिस्पेक्टिव एड ग्रुप्स के लिए आपको एटलीस्ट 3 या 4 एड कॉपी लिखने के लिए कहा जाएगा, एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑन एन एक्सेल शीट। सो गाइज, ये रहा थर्ड असाइनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ असाइनमेंट, जनरली ये ऐसे कंपटीशन, ऐसे इस तरह का कंपटीशन आता है जब आप पर्टिकुलर किसी ऐसे पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, फ्रेशर लेवल पे। दे विल गिव यू अ टॉपिक जिसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो गाइज, इस पे भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। तो गाइज, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू राइट a 700 to 800 वर्ड्स आर्टिकल। मेक श्योर कि वो आर्टिकल कंप्लीटली क्वांटिफाइड हो, हैवी हो, प्रॉपर इमेजेस, फीचर्ड इमेजेस, कीवर्ड्स उस पे लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा स्मार्टनेस आप दिखाना चाहते हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, आप एक टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन भी डिजाइन करके आर्टिकल के नीचे दे दीजिएगा। और थोड़ा अगर स्मार्टनेस है आप में, तो आप क्या करोगे, जो कीवर्ड्स यूज किए, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखिएगा, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दे, ताकि रिक्रूटर को लगे कि एक फुल फ्लेजेड एंड टू एंड एक पॉलिश्ड आर्टिकल सबमिट किया है, एंड हाउ सीरियस ही इज फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। सो गाइज, अच्छे से इमेजेस वगैरह लिख के भेजे। बहुत सारे ऐसे अच्छे राइटर्स होते हैं, जब वो असाइनमेंट हम उन्हें देते हैं वो ऐसे ही भेज देते हैं, जस्ट लाइक टेक्स्ट। गाइज, एज इट इज ऐसा मत भेजो, आपको ऐसे आर्टिकल्स भेजने हैं प्रिपेयर करके जो कि रेडी टू पब्लिश हो, दैट मीन्स विथ इमेजेस एंड एवरीथिंग। वो आपका कंप्लीटली जज कर रहे हैं आपको कि अगर आप रियल टाइम वर्क पे कोई काम करोगे तो आप किस लेवल से क्वालिटी आप जनरेट कर सकते हो। लास्ट असाइनमेंट, इट इज एक्चुअली नॉट एन असाइनमेंट गाइस, आई वुड से कि वो आपके क्वालिटी, आपके सीवी के वेट को चेक करेंगे अबाउट द रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन इन योर इंटर्नशिप। गाइज, इट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि इंटर्नशिप इज अ मस्ट। फिफ्थ असाइनमेंट, वो आपको जज करेंगे कि आपने इंटर्नशिप में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए, कीवर्ड्स पे काम किया होगा, सोशल पे काम किया होगा, एड्स पे काम किया होगा, दे विल जज यू, आस्क हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। So guys, these are the top 5 कम वर्ट में मैंडेटरी क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, नो मैटर वो कौन सा इंडस्ट्री हो। अगर आप एक अच्छी जॉब क्रैक करना चाहते हो, देन बेटर यू मेक श्योर दैट इन सारे असाइनमेंट्स को आप नेल कर डालो। सो गाइज, जस्ट ए क्विक अपडेट, जैसे आप सभी को पता होगा कि मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का मेंटोरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है, विच इज कंप्लीटली एन इम्प्लीमेंटेशन एंड वोकेशनल कोर्स, कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम। क्लासेस के साथ साइड बाय साइड आपका प्रैक्टिकल इंटर्नशिप भी चलता है कंप्लीटली इन साइमल्टेनियस वे, जहां पे हम हर एक स्टूडेंट को वी गिव अराउंड 20 to 50,000 रुपीज अलॉट करते हैं जस्ट टू रन एड्स एंड लर्न हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क। हर एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट टीम लीडर दिया जाता है, जहां पे मॉनिटरिंग किया जाता है उनके एसईओ एक्टिविटीज को। कंप्लीटली फुल फ्लेजेड मेंटोरिंग एनवायरनमेंट पे ट्रेनिंग होता है गाइस। वी जस्ट टेक 10 स्टूडेंट्स इन अ बैच। इफ यू आर रियली सीरियस टू बिल्ड योर करियर in this industry and want to be successful, you just can't resist not to download the curriculum or syllabus and fix a free counseling. अगर आप सीरियस हो तो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, and fix up a free counseling call directly with me. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.